अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज का मेरा मौज़ा कुरान पाक की सूरत तलाक़ की आयत नंबर 2 और 3 से जुड़ा हुआ है। आयत ये है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। पढ़ने में कोई कमी पेशी हो गई तो अल्लाह ताला भी माफ़ फरमाए और आप भी माफ़ फरमाइएगा। मेरा मौज़ा शेयर करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि जिस तरीके से मैंने अपने अल्लाह को पहचाना है, मैं अपने अल्लाह से जुड़ी हूँ, मैं भी किसी को जोड़ने का ज़रिया बन सकूँ अल्लाह की रज़ा के साथ, ताकि मेरे लिए भी आखिरत में सदका जारिया और उसके लिए भी सदका जारिया हो। तो बात कुछ ये है कि मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान शरीफ भी पढ़ती हूँ और इस्तिग़फ़ार भी पढ़ती हूँ, दुरूद शरीफ भी पढ़ती हूँ, लेकिन हिजाब नहीं करती। और मैं कुरान पाक की ये 2 आयतें भी पढ़ती हूँ और काफ़ी वक्त से पढ़ती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने सुना था कि जो हर नमाज़ के बाद 11 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसकी मनोवन यानी कि एग्जैक्टली दुआ कबूल फरमाते हैं। तो आज से पहले तो मेरी एग्जैक्टली दुआ कबूल हुई नहीं थी, लेकिन इस मौज़े के बाद मुझे यकीन आ गया कि वाकई अल्लाह जो कहते हैं सच कहते हैं, जबकि अल्लाह कहते हैं सच है, लेकिन हमें वो हमारा ईमान का वो लेवल नहीं होता ना कि हम उस तरीके से अल्लाह ताला पे यकीन करें जिस तरीके से अल्लाह ताला पे यकीन करने का हक़ है। अच्छा, तो फिर बात ड्रैग किए बगैर पॉइंट पर आते हैं। मुझे ना अपने ख़ानदान में शादी में जाना था जो थोड़ी दूर की थी, लेकिन उन्होंने बहुत इंसिस्ट करके इसरार करके बुलाया था, तो मुझे मना करना अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे पास उस तरह का सूट अवेलेबल नहीं था कि थोड़ा लाइट सा हो, क्योंकि दूर के ख़ानदान की शादी में थोड़ा सा लाइट पहन के जाते हैं, और मंथ का भी लास्ट था। मुझे अपने हस्बैंड से मांगना अच्छा नहीं लग रहा था। और मैंने जिस जगह पर मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि आप जाओ ख़रीदो और टेलर को दे दो। कराची से बाहर रहती हूँ मैं, और कराची जाने में हमें टाइम भी बहुत लगता है। तो मैंने सोचा चलो मैं अपनी सिस्टर से पूछ लेती हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक सूट था, लेकिन मैं जानती थी असबाब ही नहीं है तो किस तरीके से बनेगा। मैंने कहा चलो अपनी सिस्टर से लेके पहन के चले जाते हैं। मैंने कहा क्या आपके पास वो सूट होगा? तो उसने कहा नहीं, इस तरह का तो कोई मेरे पास सूट नहीं होगा, लाइट सा। तो फिर मुझे ये पता था हस्बैंड से भी नहीं मांग सकती, सिस्टर से भी ना हो गई है, तो मैं दिमाग में चल रहा था। थर्सडे की रात थी, मैंने एज़ यूजुअल नमाज़ पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा और ये आयत पढ़ी। और आयत पढ़ने के बाद एकदम से मेरे दिमाग में आया कि या अल्लाह ताला, आप तो कहते हैं ना, मुझे एग्जैक्टली तर्जुमा याद नहीं है, पर आप तो कहते हैं ना कि जो मुझ पे तवक्कल करेगा और मैं उसके लिए वहाँ से असबाब बनाऊँगा जहाँ से गुमान भी नहीं हो, बंदे ने गुमान भी नहीं किया होगा। सॉरी बताने में कमी पेशी है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इसका कुछ यही मतलब निकलता है। तो मैंने कहा, और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई, मैंने कहा या अल्लाह ताला, मैं ना आपके साथ एक कमिटमेंट करती हूँ, मैं हिजाब करूँगी सर पर, उस शादी में भी हिजाब करके जाऊँगी। आज से पहले मैं हिजाब नहीं करती थी, और आप मुझे ना बिल्कुल एज इट इज़ वैसे ही सूट बना के दें। तो मैंने कहा चलो, और उसके बाद आप यकीन करें, जब मैंने अल्लाह ताला से ये दुआ कर ली, ये बात कर ली, उसके बाद मेरे दिल में ऐसा सुकून हो गया, आई कांट टेल यू, कि यार ऐसा सुकून जैसे बस अल्लाह ताला ने कह दिया ओके डन, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ना मैंने कहा चलो मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ, कहती हूँ कि आप मुझे उधार दे देंगे? तो मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ उधार क्यों, मैं तुम्हें ऐसे ही दे दूँगा। मैं हैरान थी क्योंकि मंथ का बिल्कुल 25 थी, और मैं बहुत हैरान थी। पहला मौज़ा ये हो गया कि उन्होंने कहा हाँ तुम ले लो, और 10 के से अंदर ही बन जाना था मेरा सूट, मुझे अच्छे से पता था। उसके बाद मैंने, अब यार बात थोड़ी लंबी हो रही है, मैं आपको इसको पार्ट 2 में बताती हूँ।